जय हिंद फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो डैट द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर एनी इंटीजर्स m। यानी कोई आपका इंटीजर m है, धनात्मक पूर्णांक आपका m है, उसके लिए हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके दिखा देना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, वह 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होगा। चलिए हम कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं। यहाँ हल करेंगे। हल मान लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर यहाँ क्या है, 3m है ना, यानी कि 3 आपका b का रूप हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस आर से। ठीक है। जहाँ आपका q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है। और जो r का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 3 से बड़ा होगा। ठीक है। 3 से छोटा होगा, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2। ठीक है। 3 नहीं लेगा क्योंकि जो आपका r का वैल्यू होता है वो हमेशा b से छोटा होता है। ठीक है। अब हम अगर a बराबर लेकर चलेंगे, पहला कंडीशन अगर r बराबर हम 0 रखते हैं तो a बराबर क्या मिलेगा, तो 3 क्यू, ये 0 है, प्लस r का वैल्यू 0, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 क्यू। ठीक है। अब वर्ग बोल रहा है तो वर्ग करेंगे, यानी कि a का स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना है, 3 क्यू, 3 3 का 9 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। हमें लाना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, तो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कोष्ट में, 3 क्यू स्क्वायर। अब 3 का 3, अब इसको हम m मान लेंगे। ठीक है। कोष्ट में लिख देंगे कि m बराबर 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर क्या मिलेगा, 3 क्यू प्लस 1। अब स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a प्लस बी के दो होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, यानी कि 3 3 का 9 क्यूब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 2ab, यानी कि 2, यानी 3 दूना 6, क्यू और 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 क्यूब स्क्वायर, इसमें सबका 3 दूना 6 क्यू, अब बाहर आपका ये 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर गुना करेंगे तो हमारा ये वाला स्टेप आ जाएगा। अब 3 का 3, अब इसको हम m मान लेंगे। ठीक है। ये आपका प्लस 1 है तो 1, यहाँ पे हम लिख देंगे कि m बराबर क्या माने हैं, m बराबर माने हैं हम यहाँ पे 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यू। ठीक है। फिर r बराबर 2 रखते हैं, r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3
क्यू प्लस 2। अब स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर देंगे, यानी 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर। वही रूल लगाएंगे, 3 3 का 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 3 दूना 6 दूना 12 क्यू प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं या इसके बाद वाले कुछ चैप्टर में। यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर क्या था आपका 9 की स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 था, तो 4 के लिए हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब इसमें हम 3 कमा ले लेंगे, यानी कि 3 क्या बचेगा यहाँ पे 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, बाहर में क्या बचेगा 1। अब इसको हम m मान लेंगे, 3m प्लस 1। अब यहाँ कोई भी हम इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर रख रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक रख रहे हैं, तो सारा किसके रूप में आ रहा है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है। ठीक है, यहीं तक रहने दें क्योंकि r का वैल्यू हमें 2 ही रखना था। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि उपर्युक्त धनात्मक, पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक को देखकर हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। जहाँ आपका m क्या है, यहाँ पे लिखते हैं जहाँ m आपका कोई पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर भी क्वेश्चन वही बोल रहा है आपका कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट द क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सेम क्वेश्चन वहाँ पे आपका स्क्वायर दिया था, यहाँ पे क्यूब दिया है, यानी कि इसमें भी दर्शाना है कि कोई भी आपका जो धनात्मक पूर्णांक होगा वह 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ठीक है, यहाँ b बराबर हम 9 भी मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए हम 3 मानेंगे, क्योंकि 3 का हम क्यूब करेंगे ना तो 9 के फॉर्म में हम ला सकते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन मान लेंगे वैसे ही। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर क्या हो जाएगा 3 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ b इक्वल टू 3। वही अब चलेंगे हम a बराबर यूक्लिड डिवीजन लेमा से, a बराबर b क्यू प्लस r से, जहाँ आपका q का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा, और r का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 2। ठीक है, क्योंकि r का वैल्यू हमेशा 0 से b से बड़ा होता है, b का वैल्यू क्या है 3, तो 3 से बड़ा लेंगे। वैसे ही हम r बराबर 0 रखेंगे। सेम क्वेश्चन बस यहाँ पे क्यूब कर देना है, तो a बराबर क्या मिलेगा हमारा 3 क्यू प्लस 0 यानी कि 3 क्यू। अब यहाँ पे क्यूब करना है, घन का मतलब क्यूब होता है, तो पावर 3 कर देंगे 3 क्यू
यहाँ पर जगह बचेगा 3 3 9 3 27 क्यू। इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेना है क्योंकि 9 के रूप में लाना है हमें, तो 9 और बाहर में क्या हो जाएगा 3 क्यू के पावर क्यू। अब इसकी जगह पे हम m मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि m के फॉर्म में लाना है। बाहर हम लिख सकते हैं कि m बराबर क्या माने हैं 9 m के पावर क्यू, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम r बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा हमारा 3q + 1। अब पावर क्यू करेंगे क्योंकि क्यू कर बोल रहा है करने के लिए। अब a + b के होल क्यूब है, इसको हम तोड़ देंगे। a क्यूब यानी 3q का हम क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब के पावर 3 प्लस 3a² भी 3a² यानी कि 3 क्यूब के पावर 2, b का वैल्यू 1 प्लस 3ab² 3ab² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 27 क्यूब के पावर 3, ये 3 क्यूब का हम स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 3 27 क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 का 9 क्यू और यहाँ पे 1 का क्यूब 1। अब इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 9 के फॉर्म में लाना है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 क्यू का पावर क्यू प्लस 3 क्यू का पावर 2 प्लस क्यू, बाहर में क्या बचेगा 1। अब इसके जगह पे हमें m मान लेना है, इसको m मान लेंगे प्लस 1 का ये 1। यहाँ पे लिख देंगे कि m बराबर क्या माने हैं तो 3 क्यू के पावर क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। एक स्टेप और चलेंगे, r बराबर क्या मानना है हमें 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं, क्यूब कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टेप बचेगा हमारा 3 क्यू प्लस 2 के पावर क्यू। उसी फार्मूला पे a + b के होल क्यूब पे इसको तोड़ेंगे, a क्यूब यानी कि 27 क्यू a² b 3a² b यानी कि 3 3 का 9 3 27 3 3 का 9 9 3 27 27 दूना 54 हो जाएगा यहाँ पे। क्यू स्क्वायर प्लस 3ab² 3 3 का 9 9 चौका 36 क्यू प्लस b क्यूब यानी कि 2 दूना 4 दूना 8। चलिए यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे कितना, इसमें से 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो हमारे यहाँ पे 3 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 6 54 6 क्यूब स्क्वायर, यहाँ पे 4 क्यू, बाहर में आपका 8 बचेगा। अब इसको हम m मान लेंगे, m + 8। यहाँ पे लिख देंगे कि m बराबर क्या माने हैं तो 3 क्यूब स्क्वायर सॉरी क्यूब है प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब।
अब जितना भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स रखें, धनात्मक पूर्णांक रखे हैं, सबको रखने पर और घन करने पर, क्यूब करने पर हमें 3m या 3m+1, ठीक है, सॉरी 9m+1 या 9m+8 के रूप कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक, पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक का घन 3m+1 या 3m+8 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज में आपका 5 ही क्वेश्चन था, ठीक है। अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक पर ध्यान देंगे। आपका पहला टॉपिक है आपका इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी संख्या अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और शेषफल कुछ नहीं बचता है, शून्य बचता है, उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे आपका 0, 2, 4, 6 और 8। अगला है आपका ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्या है, उसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि दोज नंबर्स डेट लिव्स ए रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाई 2। यानी 2 से भाग देने के में किसी भी संख्या में अगर हमारा शेषफल बचता है तो उसे हम विषम संख्या कहेंगे, जैसे आपका 1, 3, 5, 9, ठीक है। अगला आपका कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्या है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए होल नंबर ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ी आपका पूर्णांक, होल नंबर मतलब पूर्णांक, डेट जो इज डिविजिबल बाई 1 यानी जो 1 से आपका डिवाइड हो जाए यानी कि भाग लग जाए, या इटसेल्फ यानी खुद से भाग लग जाए, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, ठीक है। और इट कैन बी ब्रोकन इनटू मोर देन 2, ठीक है। और इसे हम 2 से ज़्यादा पार्ट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। एक बार फिर देखते हैं। यानी वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और 1 से भाग लग जाए या खुद से भाग लग जाए या किसी और भी नंबर से भाग लग जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आपका 4 है, 4 से आपका भाज्य संख्या स्टार्ट होता है, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसा हम 2 से अधिक पार्ट में बांट सकते हैं, यानी कि 3 पार्ट में बांटे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका एग्जांपल है 6, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 3 पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं, ठीक है। उसके अपोजिट है आपका प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या। ए होल नंबर डेट ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से बड़ी पूर्णांक, डेट जो डिविजिबल ओनली बाई 1 यानी सिर्फ और सिर्फ 1 से, एंड डेट नंबर और खुद से जो आपका दिया हुआ हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इट कैन बी ब्रोकन ओनली इनटू 2 पार्ट, इसे हम सिर्फ 2 पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे आपका सबसे छोटी पूर्ण अभाज्य संख्या होता है 2, वो भी सम संख्या होता है, इसे हम 1 या 2 से भाग दे सकते हैं, यानी 1 से भाग लगेगा या खुद से यानी कि 2 से। दूसरा आपका 3 है, ये 1 से भाग लगेगा या खुद से यानी कि 3 से। तीसरा आपका 5 है, 1 से भाग लगेगा या खुद से यानी कि 5 से। तो ऐसे हम पूर्णांक को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है HCF। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। या इसको हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। चलिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या इसे हम GCD बोल सकते हैं ऑफ 2 और मोर इंटीजर, यानी 2 या 2 से अधिक पूर्णांक या संख्या, टू बी लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि सबसे बड़ी संख्या हो सकता है, जो डिवाइड द नंबर्स जो आपका दी हुई संख्या को क्या कर सकते हैं, भाग लग सकते, विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर बिना किसी शेषफल के बचे हुए। जैसे एग्जांपल लिया हुआ है, 2 आपका यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ 4 और 12, ठीक है। इसका बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जिससे इन दोनों में डिवाइड लग जाए, तो हम इसका आगे HCF निकालेंगे ना तो 4 होगा, ठीक है। अगला आपका है LCM।
एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, इसको हम डेफिनेशन देखते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये एलसीएम बोल सकते हैं ऑफ टू नंबर सेज, यानी दो संख्याओं को ये बोलता है, कहता है ए एंड बी, ए और बी आपका दो आपका क्या है नंबर है, डिनोटेड एज ए एलसीएम, एलसीएम से डिनोट किया जाता है द स्मॉलेस्ट और लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी, यानी कोई आपका दो डिजिट हो ए एंड बी, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो जो हमारा एलसीएम होगा ना उसमें इन दोनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड लग जाएगा, यानी छोटी से छोटी संख्या होगा वो जिसमें इन दोनों से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 4 और 6, इसका हम मल्टीपल्स लिखेंगे तो 4 8 12 डैश डैश होगा, 6 का 6 12, इन दोनों में छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जिसमें 4 और 6 से डिवाइड लग जाएगा, तो आपका 12 होगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के बीच रिलेशन। तो एचसीएफ और एलसीएम के बीच रिलेशन होता है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है, ये सिर्फ दो संख्या के लिए वैरी करता है यानी लागू होता है। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला हो गया, यानी कि इसमें एचसीएफ दिया हुआ हो, एलसीएम दिया हुआ हो और पहली संख्या दी हो तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। इसके आगे हम अगर फार्मूला बनाना हो तो बना सकते हैं, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका पहली संख्या को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, बाटा में आपका एलसीएम हो जाएगा, ये एक फार्मूला निकल गया, यानी कि हमें जब पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ हो, एलसीएम दिया हुआ हो तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर एलसीएम निकालना हो तो बाटा में एचसीएफ चला आएगा। ठीक है, यानी कि ए इंटू बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, एक और बना देते हैं यहाँ पे, वैसे ही अगर हमें पहली संख्या निकालना हो तो एचसीएफ इंटू में एलसीएम बटा में हमारा दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमारा सेकंड नंबर निकालना हो तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अब बाटा में हमारा क्या हो जाएगा, पहली संख्या। ठीक है, तो ये हम लोग फार्मूला याद कर लेंगे ताकि हम आगे वाले एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन बनाए ना तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि हम आपके लिए और वीडियो ला सकें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।